ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किसे मिलता है? उन लोगों को जो छोटे अकाउंट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्मॉल अकाउंट अपने साथ सिर्फ कम कैपिटल नहीं लाता है, फियर लाता है, प्रेशर लाता है, जल्दी पैसा बनाने का लालच लाता है। और यही तीन चीजें मिलकर एक ट्रेडर को सबसे पहले साइकोलॉजी में हराती हैं, उसके बाद मार्केट उसके पैसों को हराती है। जब आपके पास सिर्फ 50, 75 या $100 होते हैं तो आपका हर डिसीजन इमोशनल हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक रॉन्ग ट्रेड ने सब खत्म कर देना है, लेकिन यही सोच आपको मार्केट के सबसे डेंजरस जोन में डाल देती है। वह जोन जहां आप जीतने की कोशिश में हारते जाते हैं। स्मॉल अकाउंट की असली प्रॉब्लम कैपिटल नहीं है, असली प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन है। हम मार्केट में छोटे पैसों के साथ उतरते हैं, लेकिन सोच बड़ी ले जाते हैं। मन में यही चलता है कि बस एक स्ट्रॉन्ग मूव पकड़ लिया तो अकाउंट डबल हो जाएगा, बस एक जैकपॉट मिल गया तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। सच ये है कि यही सोच ट्रेडर को प्रोसेस से हटाकर शॉर्टकट्स की तरफ ले जाती है। और ट्रेडिंग में शॉर्टकट लेने का मतलब है सीधे उस खड्डे में कूद जाना जिससे बाहर निकलने में लोगों को सालों लग जाते हैं। मार्क डगलस बार कहते हैं कि मार्केट एक रैंडम एनवायरनमेंट है। यहाँ सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स हर मोमेंट सर्टेनिटी ढूंढते हैं। हम हर कैंडल से उम्मीद करते हैं कि ये हमें पैसा देगी, हर ट्रेड में एक्यूरेसी ढूंढते हैं। और जब मार्केट हमारी उम्मीदों को इग्नोर कर देता है, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। यही वह जगह है जहां स्मॉल अकाउंट टूटना शुरू होता है। बैलेंस नहीं, ट्रेडर की सोच टूटती है। स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि लॉस आपको फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली ज्यादा हानि पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सिर्फ $100 हैं और उसमें से $10 का लॉस हो जाता है तो टेक्निकली ये स्मॉल लॉस है, लेकिन साइकोलॉजिकली लगता है कि 10% चला गया, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी रीजन से छोटे अकाउंट वाला ट्रेडर लॉस को अवॉइड करने की कोशिश करता है, स्टॉप लॉस हटाता है, होप रखने लगता है, और मार्केट उसी मोमेंट उसे लेसन दे देता है। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, स्मॉल अकाउंट आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एग्जाम नहीं। इसे लेकर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, इसे लेकर डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। मार्केट में पैसा वहीं कमाता है जो पहले खुद को कंट्रोल करता है, मार्केट को नहीं। स्मॉल अकाउंट के साथ सबसे पहला काम यही है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखें। कोई भी अकाउंट बिना माइंडसेट बदलने के ग्रो नहीं हो सकता। माइंडसेट बदलने का मतलब यह नहीं कि आप नेगेटिव सोचें। माइंडसेट बदलने का मतलब है कि आप मार्केट को वैसे देखें जैसे मार्क डगलस ने सिखाया, एक ऐसी जगह जहां प्रोबेबिलिटीज काम करती हैं, इमोशंस नहीं। जब आप मार्केट को रिस्क की नज़र से देखना शुरू करते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, जब आप लॉस को एनिमी नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मान लेते हैं, तभी स्मॉल अकाउंट ग्रो करना शुरू करता है। कारण बहुत सिंपल है, आप मार्केट को चेस नहीं करते, आप खुद को मैनेज करते हैं। और ट्रेडिंग में असली गेम यही, मार्केट को नहीं, खुद को जीतना। इस पूरे जर्नी का सबसे डीप ट्रूथ यही है कि स्मॉल अकाउंट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, गलत माइंडसेट आपकी कमजोरी है। छोटे अकाउंट के साथ सबसे बड़ी जीत कैपिटल की नहीं, साइकोलॉजी की होती है। अगर आप खुद को बदल लेते हैं तो स्मॉल अकाउंट होना कोई डिसएडवांटेज नहीं रहता। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ वही स्मॉल अकाउंट आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। यही वह फाउंडेशन है जहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है, ना स्ट्रैटेजी, ना इंडिकेटर्स, ना ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ ये समझ कि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो पहले लॉस को एक्सेप्ट करना सीखता है, फियर को कंट्रोल करता है, और हर ट्रेड को एक नया प्रोबेबिलिटी इवेंट मानता है। यही वो शुरुआत है जिसकी ज़रूरत हर छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर को होती है। जब हम स्मॉल अकाउंट के प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं, तब असली लड़ाई शुरू होती है, मार्केट से नहीं, अपने ईगो से। ईगो वो चीज़ है जो छोटे अकाउंट को बड़ा बनने ही नहीं देती, क्योंकि ईगो हमेशा कहता है कि मुझे लॉस नहीं चाहिए, मुझे प्रूव करना है कि मैं सही हूं, मुझे मार्केट से जीतना है। और यही ईगो ट्रेडर को सबसे गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। आप सोचते हैं कि स्मॉल अकाउंट की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन असल में स्ट्रगल आपका ईगो क्रिएट करता है। मार्क डगलस एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, ट्रेडिंग में आपका काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, खुद को मैनेज करना है।
ईगो प्रिडिक्ट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, मार्केट से कुछ मनवाना चाहता है। स्मॉल अकाउंट में यह ईगो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कैपिटल कम होने की वजह से हर ट्रेड को डू और डाई समझ लिया जाता है। जब आपके पास सिर्फ $100 होते हैं तो आपको लगता है कि हर ट्रेड परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन जितनी परफेक्शन की आप उम्मीद मार्केट से रखते हो, उतनी ही मार्केट आपकी सोच के बिल्कुल उल्टा मूव कर देती है। स्मॉल ईगो का मतलब यह नहीं कि आप लो कॉन्फिडेंस में रहो। स्मॉल ईगो का मतलब है कि आप हर ट्रेड को जरूरी मानना छोड़ दें, क्योंकि जैसे ही कोई ट्रेड जरूरी बन जाता है, आप रूल तोड़ने लगते हो, स्टॉप लॉस हटाते हो, बिना सेटअप ट्रेड करते हो। ईगो का काम ही यही है, रूल तोड़ना। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर रूल निभाता है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रेडिंग में जीतने का रास्ता एक्यूरेसी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। ईगो का डिस्ट्रक्शन स्मॉल अकाउंट की ग्रोथ में सबसे बड़ा स्टेप है। ईगो कहता है कि मैं लॉस टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन ग्रोथ कहती है कि लॉस भी इक्वेशन का हिस्सा है। ईगो कहता है कि मुझे सही साबित होना है, लेकिन कंसिस्टेंसी कहती है कि मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। ईगो कहता है कि मैंने मार्केट को समझ लिया है, लेकिन रियलिटी कहती है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जब तक ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता, तब तक स्मॉल अकाउंट ग्रो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्मॉल ईगो डेवलप करने का सबसे ब्यूटीफुल इफेक्ट यह है कि आप अपने ट्रेड्स को पर्सनली लेना बंद कर देते हो। आप ट्रेड को अपने टैलेंट या फेलियर का सर्टिफिकेट नहीं मानते। आप एक्सेप्ट करते हो कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है और मार्केट आपसे कुछ भी पर्सनल लेकर नहीं चल रहा। यह एक्सेप्टेंस आपकी साइकोलॉजी को फ्री कर देती है। तब आप उस माइंडसेट में आ जाते हो जिसमें ट्रेड लेने से पहले आप पूछते हो, क्या मेरा रिस्क जस्टिफाइड है? क्या यह सेटअप मेरे रूल्स के अंदर आता है? अगर लॉस हुआ तो क्या मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगा? इस तरह की थिंकिंग ही ट्रेडर को प्रोसेस बेस्ड बनाती है। स्मॉल ईगो का मतलब यह भी है कि आप मार्केट को अपने सामने झुकाने की कोशिश नहीं करते। आप अलाउ करते हो कि मार्केट जैसा चल रहा है वैसा ही चले, और आप खुद को उसी के हिसाब से एडजस्ट करते हो। यह एडजस्टमेंट ही ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में $100 हैं या $10,000। मार्केट को सिर्फ प्रोबेबिलिटीज और रिएक्शंस से फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आपका रिएक्शन स्टेबल है, आपका ईगो कंट्रोल में है, आपके डिसीजंस इमोशंस से नहीं सिस्टम से आते हैं, तो आपका स्मॉल अकाउंट ऑटोमेटिकली सुरक्षित रहने लगता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, अपनी इमोशनल ट्रिगर्स, अपने फियर्स, अपने इंपल्सिव बिहेवियर, तब आप खुद को मार्केट के सामने अनशेकेबल बना देते हो। स्मॉल अकाउंट ग्रो करने की शुरुआत कैपिटल से नहीं, माइंडसेट से होती है, और माइंडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन यही है, ईगो से डिसिप्लिन तक का सफर। जब ट्रेडर इस शिफ्ट को समझ जाता है, तभी वह मार्केट को एक बैटलफील्ड की तरह नहीं, एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखने लगता है। यही वो शिफ्ट है जो लॉस को ड्रामा नहीं, मैथ्स बना देता है, और यही वो स्टेप है जिसके बिना कोई भी ट्रेडर आगे नहीं बढ़ पाता। जब ईगो कंट्रोल में आना शुरू होता है, तभी ट्रेडर पहली बार साफ दिमाग से मार्केट को देखता है, और इसी साफ नजर से एक ऐसी रियलिटी दिखाई देती है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। स्मॉल अकाउंट ग्रो स्ट्रैटेजी से नहीं, स्ट्रक्चर से ग्रो होता है। स्ट्रक्चर मतलब आपका रिस्क कैसा है, आपका रिवॉर्ड कैसा है, और आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। यही 3 पिलर्स स्मॉल अकाउंट के लिए रियल ग्रोथ फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले समझिए कि मार्केट में पैसा एक्यूरेसी से नहीं, रेशियो से बनता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड्स जीतूंगा तभी प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। मार्क डगलस हमेशा कहते हैं कि मार्केट पे ऑफ का गेम है, प्रिडिक्शन का नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क से बड़ा है, तो आप कम बार सही होकर भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। यही चीज स्मॉल अकाउंट के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जब आपका अकाउंट छोटा होता है, लगभग हर लॉस आपको पिंच करता है, लेकिन एक बड़ा विनर आपके कई छोटे लॉसेस को ओवरराइड कर देता है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहला मैथमेटिकल शिफ्ट यही है कि आपका रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से बड़ा होना चाहिए। चाहे मार्केट आपको जो भी दिखाए, चाहे कैंडल कितनी भी अट्रैक्टिव लगे, अगर रिवॉर्ड स्मॉल और रिस्क बड़ा है, वह ट्रेड आपके छोटे अकाउंट के लिए पॉइजन है। रिस्क समझना उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन लेना। स्मॉल अकाउंट में सबसे बड़ी गलती यही होती है
कि ट्रेडर एक ही ट्रेड में जितना होता है उससे ज्यादा रिस्क कर डालता है। वो सोचता है कि अकाउंट छोटा है, रिस्क बड़ा रखूंगा तभी ग्रो होगा, लेकिन यही मिसकंसेप्शन अकाउंट को खा जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास सिर्फ $100 हैं और आप किसी ट्रेड में $20 रिस्क कर देते हैं। एक बार गलत हुए, अकाउंट 20% डाउन। अब प्रेशर, फियर और रिवेंज एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, और यही इमोशंस छोटा अकाउंट खत्म करने में सबसे तेज काम करते हैं। रिस्क पर ट्रेड छोटा रखना स्मॉल अकाउंट के लिए सिर्फ एडवाइस नहीं है, यह सर्वाइवल रूल है। जब रिस्क छोटा होता है, आपका दिमाग स्टेबल रहता है, डिसीजंस सही आते हैं और आप मार्केट को फोर्स नहीं महसूस करते। कंसिस्टेंसी इस इक्वेशन में तीसरा लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश में ट्रेडर्स सबसे ज्यादा गलती इसी स्टेज पर करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें रोज मल्टीपल ट्रेड्स लेनी चाहिए, हर दिन कुछ नया ट्रायल करना चाहिए या हर सेटअप को पकड़ना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि स्मॉल अकाउंट लंबे समय तक तब तक जीवित नहीं रहता जब तक ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज ट्रेड करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज एक जैसा सोचना, एक जैसा रिएक्ट करना, एक जैसा रिस्क रखना और वही रूल्स फॉलो करना। मार्केट आपसे स्पीड डिमांड नहीं करती। मार्केट सिर्फ यह देखती है कि आप डिसिप्लिन के साथ अपनी अप्रोच बार बार रिपीट कर सकते हो या नहीं। यही रेपिटेशन स्मॉल अकाउंट को धीरे धीरे स्टेबलाइज करती है, और स्टेबलाइजेशन के बाद ही ग्रोथ की शुरुआत होती है। स्मॉल अकाउंट का रियल फॉर्मूला कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यह सिर्फ इतना सिंपल है कि रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा और बिहेवियर कंसिस्टेंट। लेकिन इस सिंपल फॉर्मूला को फॉलो करना इतना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि माइंड हमेशा एक्साइटमेंट, अर्जेंसी और स्पीड चाहता है। मार्केट पेशेंस, क्लैरिटी और मेथड मांगती है। जब ट्रेडर एक्साइटमेंट से ऊपर उठकर मेथड को अपनाता है, तभी उसे समझ आता है कि ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती, ग्रोथ क्यूमुलेटिव होती है। आप $1, $2 के प्रॉफिट्स को इग्नोर करते हो, लेकिन यही छोटे कंट्रोल्ड प्रॉफिट्स फ्यूचर में कॉम्पाउंडिंग की तरह काम करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मैच्योरिटी मोमेंट तब आता है जब ट्रेडर यह समझ लेता है कि मैं हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाऊंगा, लेकिन अपने लॉसेस को छोटा और विनर्स को बड़ा रखकर मैं हमेशा अहेड रह सकता हूं। यही वो फॉर्मूला है जो किसी भी स्मॉल अकाउंट को स्लो और स्टेडी तरीके से बड़े अकाउंट में बदल सकता है। लॉसेस, मिस्टेक्स और अनसर्टेनिटी सब रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग हर ट्रेडर को उस जगह लेकर जाती है जहां बैलेंस ग्रो करना शुरू करता है और माइंड फाइनली स्टेबल होता है। यही वो शिफ्ट है जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग बनाता है और स्मॉल अकाउंट को एक पावरफुल इंजन में बदल देता है। जब रिस्क, रिवॉर्ड और कंसिस्टेंसी की समझ अंदर बैठने लगती है, तब ट्रेडर प्रैक्टिकल दुनिया में उतरने के लिए तैयार होता है। और यहीं पर मोस्ट बिगिनर्स गलती कर देते हैं। माइंडसेट बदलने के बाद भी वो मार्केट को एक बैटलफील्ड की तरह लेते हैं, जहां हर दिन कुछ जीतना, कुछ पकड़ लेना जरूरी लगने लगता है। लेकिन ट्रेडिंग बैटलफील्ड नहीं है, ये एक लेबोरेटरी है। यहाँ आप हर दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जो आपकी साइकोलॉजी को मैच करता है। स्मॉल अकाउंट ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करना होगा। मार्केट में लाखों स्ट्रैटेजीज, हजारों इंडिकेटर्स, हर जगह एक्सपर्ट्स। लेकिन स्मॉल अकाउंट के लिए सबसे डेंजरस चीज यही होती है, ज्यादा ऑप्शंस। ट्रेडर जितने ज्यादा ऑप्शंस के बीच ऑपरेट करेगा, वो उतना अनस्टेबल होगा। स्मॉल अकाउंट स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप अपने फोकस को नैरो कर देते हैं। एक ही सेटअप, एक ही टाइम फ्रेम या एक ही मार्केट स्ट्रक्चर के साथ काम शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल अकाउंट को डेवलप करने का सबसे पहला रूल है रेपिटेशन। आप किसी एक सेटअप को जितना ज्यादा रिपीट करोगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस उसे समझने लगेगा। मार्केट बार बार आपको वही पैटर्न्स दिखाती है, लेकिन जिन्हें देख पाता है वही आगे बढ़ता है। ये क्लैरिटी तभी आती है जब आपका फोकस स्कैटर्ड न होकर सेंटर्ड हो। रिस्क का कंट्रोल प्रैक्टिकली तब शुरू होता है जब आप खुद से यह कमिटमेंट लेते हैं कि आप हर ट्रेड में सेम रिस्क रखेंगे। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही चीज छोटे अकाउंट की लाइफ बदल देती है। रिस्क फिक्स रखना मतलब आप खुद को एक इमोशनल बाउंड्री दे रहे हो। अब अकाउंट $100 है या $200, आपका रिस्क वही रहेगा जो आपकी साइकोलॉजी टॉलरेट कर सकती है। इस अप्रोच का ब्यूटी यह है कि आपके लॉसेस प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं।
प्रिडिक्टेबल लॉस का मतलब है स्टेबल माइंड, और स्टेबल माइंड ही कंसिस्टेंट बिहेवियर को जन्म देता है। स्मॉल अकाउंट में सबसे ज़रूरी हैबिट यह है कि आप कोई ट्रेड इम्पल्सिवली न लें। आप मार्केट को देखो, अपनी स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करो और सिर्फ तब एंट्री लो जब सेटअप साफ नजर आए। प्रैक्टिकल ग्रोथ का सबसे अंडररेटेड ट्रूथ यही है कि नो ट्रेड लेना भी एक ट्रेडिंग डिसीजन है। हर कैंडल पर रिएक्ट करना ट्रेडर का काम नहीं है। ट्रेडर का काम है सही मोमेंट के आने का इंतजार करना। स्मॉल अकाउंट का सबसे बड़ा एज यही पेशेंस है। बड़े अकाउंट्स में लोग ओवर लीवरेज कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। छोटे अकाउंट में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, डिसिप्लिन। ट्रेडिंग को प्रोसेस बनाना इस जर्नी का सबसे क्रूशल हिस्सा है। एक ऐसा प्रोसेस जिसे आप रोज दोहरा सकें। सुबह चार्ट चेक करना, मार्केट एनवायरनमेंट को समझना, अपने रूल्स को रिमाइंड करना और फिर सिर्फ वही ट्रेड्स लेना जो आपकी सिस्टम के अंदर आते हों। अगर मार्केट आपकी लैंग्वेज नहीं बोल रही तो आप भी उसकी लैंग्वेज को फोर्स मत करो। यह अंडरस्टैंडिंग आपको उन इम्पल्सिव लॉसेस से बचाती है जो स्मॉल अकाउंट को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। और जो चीज ट्रेडर को सबसे तेजी से इंप्रूव करती है वह है उसका वीकली रिफ्लेक्शन। हर सप्ताह बैठकर यह देखना कि आपने किन ट्रेड्स में रूल फॉलो किया, किन ट्रेड्स में इमोशंस हावी हुए, कहां आपने सही ऑब्जर्व किया, कहां आपने जल्दबाजी की है। सेल्फ एनालिसिस स्मॉल अकाउंट की ग्रोथ का इंजन है। मार्केट हर दिन आपको फीडबैक देती है, लेकिन यह आप पर है कि आप उस फीडबैक को समझते हो या इग्नोर कर देते हो। स्मॉल अकाउंट ग्रो इसलिए कर पाता है क्योंकि वह हर गलती को लेसन में बदलता है। स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना एक शॉर्ट रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। इस मैराथन में जीतता वह नहीं है जो तेज भागता है, बल्कि वह जो रिदम नहीं तोड़ता। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क यही कहता है, फोकस नैरो रखो, रिस्क छोटा रखो, बिहेवियर रिपीटेबल रखो और खुद की मिस्टेक्स से सीखते जाओ। मार्केट एक ऐसा मिरर है जो हर दिन आपको दिखाता है कि आपकी साइकोलॉजी कहाँ स्टैंड करती है। जो ट्रेडर इस मिरर से भागता है वह हमेशा वही गलती दोहराता है। जो ट्रेडर इस मिरर को एक्सेप्ट करता है उसका स्मॉल अकाउंट सिर्फ नंबर्स में नहीं, डिसिप्लिन में भी ग्रो करता है। यही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क स्मॉल अकाउंट को सर्वाइवल से सक्सेस तक ले जाता है। जब ट्रेडर प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को अपनाता है, जब फोकस, रिस्क कंट्रोल और स्टेबिलिटी उसकी ट्रेडिंग का हिस्सा बनने लगते हैं, तभी वह एक ऐसे लेवल पर पहुंचता है जहां ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई समझ में आती है। मार्केट को जीतने का कोई तरीका नहीं है, मार्केट को समझने का केवल एक तरीका है, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। यही मार्क डगलस की सबसे गहरी टीचिंग है और यही स्मॉल अकाउंट की सबसे बड़ी ताकत बनती है। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का मतलब होता है कि आप हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखें। कोई भी ट्रेड आपके पिछले ट्रेड से जुड़ा नहीं होता और न ही आपका अगला ट्रेड आपके आज के रिजल्ट से प्रभावित होना चाहिए। मार्केट में हर मोमेंट एक नई स्टोरी है और ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपनी पिछली इमोशंस को अगले ट्रेड में कैरी कर लेता है। स्मॉल अकाउंट वाला ट्रेडर अगर एक बार लॉस ले लेता है तो उसे लगता है कि अगला ट्रेड उसे रिकवर करवाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कहता है रिकवरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, रिकवरी एक इल्यूजन है। आपका काम सिर्फ अगले ट्रेड को रूल्स के हिसाब से एक्सिक्यूट करना है। रिकवरी उसके साइड इफेक्ट्स में आएगी, मेन पर्पस नहीं। जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटी को समझता है तो उसे यह बात गहराई से महसूस होने लगती है कि मार्केट में वो सिर्फ आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके हाथ में सिर्फ 3 चीजें हैं, रिस्क कितना लेना है, एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करनी है, बस। बाकी प्रोसेस, नंबर्स, चार्ट्स और मूवमेंट की दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही वह मोमेंट है जहां ट्रेडर का ईगो डिसॉल्व होना शुरू होता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि लॉस उसका एनिमी नहीं है। लॉस एक स्टैटिस्टिकल इवेंट है। अगर आपको 100 ट्रेड्स लेने हैं तो उन ट्रेड्स में कुछ लॉसेस होंगे ही, और अगर उन लॉसेस से आप डरते रहे तो आप कभी भी अपने विनर्स को अनफोल्ड होते नहीं देख पाएंगे। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग आपको एक और चीज सिखाता है, मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, लेकिन अपॉर्चुनिटी बार बार देता है। स्मॉल अकाउंट वाले ट्रेडर की सबसे बड़ी विक्ट्री तब होती है जब वह सर्टेनिटी की तलाश छोड़ देता है और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर काम करना शुरू करता है। जैसे ही यह शिफ्ट आती है, इमोशंस धीमे पड़ने लगते हैं। अब कैंडल जंप करेगी तो पैनिक नहीं होगा, प्राइस पुल बैक लेगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा।